वेलकम टू माय चैनल यंग माइंड मैकेनिकल। यंग माइंड मैकेनिकल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे पाइपिंग फिटअप के बारे में। जैसे कि पाइप फिटअप में क्या क्या क्राइटेरिया है, फिटअप के दौरान क्या क्या चेक करना पड़ता है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि बिवेल एंगल, ग्रूव एंगल, रूट फेस थिकनेस, रूट गैप। तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये भी बताएंगे हाउ टू मेजर बिवेल एंगल मैनुअली। मतलब मेरे पास अगर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है फिर भी हम लोग बिवेल एंगल को मैनुअली चेक कर सकते हैं। क्या है, पाइपिंग फिटअप के दौरान पाइप फैब्रिकेटर या फिटर जो होते हैं उनका सबसे पहला काम है बिवेल एंगल को चेक करना। क्या है, अगर बिवेल एंगल अगर गलत होगा ना तो पूरा फिटअप ही गलत हो जाएगा। और बिवेल एंगल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर ही सब कुछ पाइपिंग जॉइंट का डिपेंड करता है। तो चलिए अब आगे वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि बिवेल एंगल क्या होता है, रूट फेस क्या होता है और रूट गैप क्या होता है, ग्रूव एंगल क्या होता है। जो भी मैंने टॉपिक में पहले बताया उसके बारे में वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले मैं जो एरो देके आपको दिखा रहा हूँ यह देखिए रूट फेस थिकनेस। मतलब जो बिवेल एंगल बनाने के बाद जो थिकनेस होगा ना, वो एंगल के बाद जो रूट फेस जो होता है, फेस का जो थिकनेस होगा उसको बोलते हैं रूट फेस थिकनेस। और पहले हम लोग इसके ऊपर में डिस्कस कर लेंगे कि इसको क्या बोलता है। उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि किसका कितना मेजरमेंट होना चाहिए, मतलब किसका कितना वैल्यू होता है वो भी मैं बताऊंगा। इसके बाद देखिए रूट गैप, मतलब दो पाइप जो रहेगा ना, जिसके साथ सपोज पाइप टू पाइप बट वेल्ड हो रहा है ना, दोनों पाइप के बीच में गैप कितना होना चाहिए। वो गैप जो फिटअप जो करेंगे ना पाइप फिटअप, उसके दौरान जो गैप रहेगा ना उसको बोला जाता है रूट गैप। ये जो मैं एरो से दिखा रहा हूँ इसी को रूट गैप बोला जाता है। इसके बाद चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं। ऊपर में क्या है, बिवेल एंगल एंड ग्रूव एंगल। देखिए बिवेल एंगल क्या है, हर एक पाइप का जो फेस है ना, फेस ग्राइंडिंग से जो ग्राइंड करके जो बिवेल एंगल बनाते हैं ना, मतलब एक पर्टिकुलर एंगल में पाइप को ग्राइंड करके बिवेल बनाना पड़ता है। पाइप का क्या है, फेस कटिंग करने के बाद वो तो एकदम डायरेक्ट जब कटेंगे तो सीधा रहेगा, ठीक है। तो उसको क्या है, उसको फेस को ग्राइंड कर करके स्लोप बनाना पड़ता है, उसी को बिवेल बोला जाता है। वो स्लोप मतलब वो बिवेल कितना डिग्री में होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो पाइप फिटअप कैसा हुआ है, अच्छा हुआ है या ख़राब हुआ है। जब पाइप का बट वेल्ड करेंगे, जब बट वेल्ड के लिए बट वेल्ड जॉइंट के लिए जो फिटअप करेंगे, एक पाइप को आमने सामने जब फिटअप करेंगे तो एक पाइप का जो बिवेल एंगल होता है ना, उसके बाद दूसरे पाइप का उसका भी एक बिवेल एंगल है। और दोनों को जो जोड़ेंगे, देखिए एरो यहाँ पे देख के जो दिखा रहा हूँ, ये दोनों को जोड़ने के बाद जो एंगल बनता है ना उसको ग्रूव एंगल बोला जाता है। मतलब जो दोनों पाइप को फिटअप करेंगे तो उसमें जो वी बनेगा ना, तो एक साइड से लेकर दूसरे साइड तक जो एंगल बनेगा उसको ग्रूव एंगल बोला जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्राइटेरिया क्या है। एक फिटअप जो पाइपिंग फिटर जो होता है या फैब्रिकेटर होता है जो फिटअप करता है, तो पाइपिंग फिटअप का क्राइटेरिया क्या है, मतलब उसमें क्या रेंज में हमको बिवेल एंगल रखना पड़ेगा, ग्रूव एंगल और पाइपिंग का रूट फेस थिकनेस और रूट गैप कितना कितना रखना पड़ेगा, तब जाके क्वालिटी के हिसाब से ओके होगा और क्वालिटी वाले इसको पास करेंगे और वेल्डिंग का परमिशन देंगे। तो चलिए वन बाय वन हम वो जानते हैं। चलिए एरो से जो मैं ये दिखा रहा हूँ ना, ये बिवेल एंगल है। और बिवेल एंगल कितना डिग्री होना चाहिए, देखिए 37.5 डिग्री बिवेल एंगल होना चाहिए। अब जब दोनों पाइप को जोड़ेंगे, जब फिटअप हो जाएगा तो एक 37.5 डिग्री होता है और दूसरे साइड में भी 37.5 डिग्री होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो ग्रूव एंगल बनेगा, मतलब 75 डिग्री ग्रूव एंगल बन जाएगा। अब चलिए पाइप के नीचे की तरफ आते हैं। देखिए रूट गैप दिखाया है। जो पाइपिंग जो फिटअप होगा, फिटअप के दोनों फिटअप क्या इधर टच करके नहीं होता है, उसमें बीच में गैप होता है, वो रूट गैप देना पड़ता है। वो गैप कितना होता है, देखिए वो 1.5 mm से लेकर 3.15 mm तक रखना पड़ता है। आगे देखते हैं हम रूट फेस थिकनेस किसको बोलता है। जैसे जो हम लोग पाइपिंग में जो बिवेल बनाते हैं ना, बिवेल बनाने के बाद जो फेस होता है ना, वो फेस का जो एक थिकनेस होता है वो थिकनेस को बोला जाता है रूट फेस थिकनेस। और वो थिकनेस 1.5 से लेकर 2 mm तक होना चाहिए। ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा बेसी भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा कम होगा तो रूट जो वेल्डिंग के दौरान वो रूट सही नहीं होगा, और ज़्यादा हेवी थिकनेस हो जाएगा तो वेल्डिंग के दौरान क्या है वो मेल्ट नहीं होगा और वेल्डिंग में प्रॉब्लम आएगा। चलिए अब आगे हम जानते हैं मैनुअली हम लोग बिवेल एंगल को कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले मोबाइल पे कैलकुलेटर को अपना ओपन कर लेना है। तो चले मैंने मेरे मोबाइल पे कैलकुलेटर को ओपन कर लिया है। इसके बाद क्या डालना है, हमको दो डाटा चाहिए। पाइप का थिकनेस कितना है, तो सपोज मेरा पाइप का थिकनेस 19 mm है और मैं जब राइट एंगल पाइप पे लगाऊंगा फेस बनाने के बाद, तो राइट एंगल को इंटरनल आईडी में टच करने के बाद
जो राइट एंगल वर्टिकल खड़ा होता है उसके बाद पाइप का फेस से मेजरमेंट टेप से नापेंगे तो वो डिस्टेंस कितना आता है। सपोज वो डिस्टेंस मेरा 15 mm आया, तो मैं क्या करेगा, वो 15 mm को डिवाइड कर देगा पाइप के थिकनेस के साथ। थिकनेस कितना था मेरा 19 mm, तो क्या आंसर आया 0.789। चलिए इसको याद रखिए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, देखिए ये कैलकुलेटर में आयन भी कर देंगे तो tan इनवर्स आ जाएगा। तो अब क्या करना है, tan इनवर्स लेना है, और क्या आंसर आया था मेरा 0.789। तो देखिए अब क्या है, मेरा डिग्री निकल गया 38.27 डिग्री। तो इस हिसाब से हम लोग बिना कोई मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के बिवेल एंगल को ईजिली मेजरमेंट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा। अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, अगर कुछ आप जानना चाहते हैं तो मेरे कोई भी वीडियो में #ask लगा के क्वेश्चन पूछिए। संडे Q&A में आपको आंसर मिलेगा, संडे को 8 बजे उसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद।